चिदंबरम के बाद मणिशंकर अय्यर से पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल गई है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेर भी लिया इस मुद्दे को लेकर के। अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम का जो नया सीजन लॉन्च हुआ है आज, उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये जो फेहरिस्त आती है सामने, आखिर वो क्यों? चिदंबरम के बाद मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को प्लीज कुछ ना कहो, और ये विपक्ष की पाकिस्तान प्रेम का कोई पहला किस्सा नहीं है। इससे पहले भी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी, और ये याद भी होगा आपको किस तरीके से मानसून सत्र के दौरान उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया था। अब ऐसी राजनीति से विपक्ष का वोट बैंक मजबूत होता है या नहीं, लेकिन ग्लोबल नैरेटिव वॉर में ये भारत का पक्ष कमजोर करने की एक कोशिश जरूर सामने आ सकती है। कांग्रेस का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक मत स्टैंड क्या है, इसको लेकर अभी वक्त कंफ्यूजन का बना हुआ है, क्योंकि नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि चिदंबरम और मणिशंकर जैसे नेताओं का बयान पाकिस्तान में जरूर अनकट दिखाया जा रहा है, और ये नेता ही पाकिस्तान में अब हीरो बन गए हैं। अब मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अभी तक नहीं कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसे में हम ये कैसे मान ले कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जिन आतंकियों ने जान ली, उनका कोई पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है या संबंध है? अब सबसे पहले सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या मणिशंकर अय्यर, पी चिदंबरम जैसे नेताओं को भारतीय सेना से ज्यादा अमेरिका पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है? यानी कि जो अपने देश की सेना क्या कुछ कह रही है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, इस पर इनको ज्यादा भरोसा है। क्या पाकिस्तान के आतंकी और जिस तरीके से जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है, उसको लेकर लोगों को नहीं पता है क्या? यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? या वो जानबूझकर नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चंद वोटों के लिए पाकिस्तान की तरफ से खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, और इसीलिए इन नेताओं की नीयत पर, नीति पर सवाल खड़े आ रहे हैं। अब पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले आप मणिशंकर अय्यर का वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, जान लीजिए कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, और बीजेपी उन पर आखिर क्यों हमलावर है। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। तो मणिशंकर का बयान सुना आपने। अब सवाल खड़े होते हैं कि भाई उनके इस बयान का आखिर मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं? मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मुनीर के एयरबेसेस को पूरी तरह से धुआं कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उस ऑपरेशन को क्या नहीं करना चाहिए था? या वो नहीं चाहते थे कि जो हमारे निर्दोष लोग पहलगाम में मारे गए थे, उनका बदला लिया जाना चाहिए था? अब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गर्व महसूस करता है, एहसास करता है कि हमने जो किया वो बहुत बेहतर था। वो एक अलग फीलिंग है। लेकिन मणिशंकर अय्यर का बयान बिल्कुल क्लियर है। हिंदुस्तान की जमीन पर उन्हें कोई डर नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से क्यों तोड़ा गया, क्यों ये ऑपरेशन चलाया गया, जबकि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान ही दोषी है। ये बात अभी तक अमेरिका ने कंफर्म नहीं की है, ये वो कह रहे हैं। मतलब साफ है कि उन्हें भारतीय सेना या अपने पीएम पर भरोसा नहीं है। उन्हें ट्रंप के सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें वो पहले कह दे तब शंकर मान लेंगे, तब अय्यर मान लेंगे। यानी कि उन्हें अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है। और ऐसा कोई पहला केस नहीं है जब मणिशंकर अय्यर का ऐसा बयान सामने आया हो, जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई वो पॉलिटिकल हिट एंड रन के एक्सपर्ट हो गए हैं। वो कुछ खास मौकों पर ऐसे प्रकट होते हैं, उनको शायद जो काम असाइन होता है उसको पूरा कर देते हैं। यानी कि वो वही लाइन लेते हैं जो उन्हें ऊपर से दिया जाता है, और फिर वो गायब हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां वो कांग्रेस का स्टेटमेंट लेकर के सामने आए हैं। हालांकि ये कांग्रेस कह रही है कि ये उनका निजी बयान है। अब उनके इस बयान के बाद कांग्रेस की कुछ ऐसा ही बोलेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस तो बाद में सामने आएगी। लेकिन हर बार कांग्रेस के नेताओं का ऐसा बयान सामने क्यों आता है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और क्यों ये नेता पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने के मामले में सबके सामने आ जाते हैं? मणिशंकर अय्यर तो मानो उसके कैप्टन ही बन गए हैं, जहां पे इनके पीछे पूरी एक टीम भी काम करती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा जब पी चिदंबरम कह रहे थे कि पीएम मोदी और पूरा देश ये क्यों मान रहा है कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान ही दोषी है, और इस बात का सबूत हो तो दिखाओ। मतलब पाकिस्तान के आतंकी डीएनए का सच तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये कांग्रेसी नेता हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है।
और अब इनको पाकिस्तानी आतंकियों का एड्रेस प्रूफ भी देखना है। उन्हें भारतीय सेना की बातों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। उन्हें पाकिस्तान की कायराना हरकतों के साथ साथ प्रॉपर सबूत चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, तभी वो मानेंगे कि जो आतंकी आए थे पहलगाम में वो पाकिस्तान के ही थे। और इसीलिए अब उनकी नीति को लेकर, नियत को लेकर, उनकी आशंका को लेकर, उनके एजेंडे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के इन बयानवीरों पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है, क्योंकि ये बड़ा मौका था जब बीजेपी ने हमला बोला और ये कहा कि भाई बार बार नेता ऐसे क्यों सामने आते हैं। बीजेपी का कहना है कि मणिशंकर तो सिर्फ कांग्रेस के लिए मणि है, बाकी उनके पास पाकिस्तान लवर्स की पूरी एक फौज है, एक पूरी टीम है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। वो एंकर चौंक के बोला हम कैसे हटाएंगे? तो बोले अरे अरे हम मिलके हटाएंगे ना। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है। प्रथम परिवार के सबसे खास रिटेनर मिस्टर मणिशंकर अय्यर, जो मुकुटमणि है प्रथम परिवार के, ज्वेल है क्राउन में प्रथम परिवार के, वो कहते हैं कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, हम ही छाती पीट रहे हैं। शायद प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि टीआरएफ पर प्रतिबंध यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाया है और अब पाकिस्तान बचाओ आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। इसीलिए ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। तो सुना आपने बीजेपी के नेताओं को जो हमलावर है कांग्रेस को लेकर, लेकिन मणिशंकर हो या चिदंबरम, पाकिस्तान के पक्ष में कहा गया इनका एक एक बयान आज सवाल खड़े करता है कि ये राजनीति का आखिर कौन सा रूप है, जहां आप लक्ष्मण रेखा को भी पार कर जाते हैं। आपको पीएम मोदी का विरोध करना है, वहां तक तो ठीक है, आप करिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर आप देश विरोधी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? चंद वोटों को इनहेंस करने के लिए, इनकैश करने के लिए कांग्रेस को अब पाकिस्तान के आतंकी कैरेक्टर का भी सर्टिफिकेट चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, इसके बाद आपको कांग्रेस के लिए आज कुछ फैक्ट्स हम लेकर आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा। पाकिस्तान को आतंकवाद पर क्लीन चिट देते ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता हैं। नाम है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर की कुल राजनीतिक जमा पूंजी महज इतनी है कि ये कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कभी देश के प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी करते हैं तो कभी पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष भारतीयों का धर्म पूछकर मारा था। बोला था जाकर नरेंद्र मोदी को बता देना, और फिर इसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में लगी आतंक की फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। शहबाज और मुनीर की सेना के अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आज भी मुनीर के ये सैन्य अड्डे आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक की जड़ों को हिला कर रख दिया। आतंकिस्तान में आतंकवादियों की भागम भाग को पूरी तरह से दुनिया ने देखा भी। पूरा भारत एक साथ अपने देश की सेना के साथ खड़ा था, लेकिन सत्ता की लालसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र का भी सबूत चाहिए। पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, इसका सबूत कहां है? अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पूछ रहे हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का रोल था, इसका सबूत कहां है? किसी ने नहीं कहा। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। आतंकवादियों का पाकिस्तानी एड्रेस प्रूफ पूरी दुनिया देख चुकी है, और ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, न कि सबूत देना। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान के स्क्रिप्ट पढ़ने वाले नेताओं को डायरेक्शन आखिर कौन दे रहा है? इसका कोई भी नेता हो, कुछ भी बोलेगा तो पाकिस्तान ताली बजाएगा। देश के दुश्मन हमेशा इन पर ताली बजाते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहूँ, जिनके डीएनए में जिहादी घुस गए हों, जिनके रक्त में देशद्रोह समाया हुआ हो, जिनके चिंतन में